रुक कर लेते हैं हरियाणा का। हरियाणा से इस वक्त की एक बड़ी खबर सामने आ रही है। हरियाणा में बाढ़ से भारी नुकसान हुआ है। किसानों के खेतों में पानी भरने से तबाही हुई है। बारिश से किसानों की फसलें बर्बाद हुई हैं। सरकार ने ई क्षति पोर्टल शुरू किया है। पोर्टल पर 1,69,738 किसानों का पंजीकरण किया गया है। पोर्टल के जरिए जुटाया जा रहा है फसलों का ब्यौरा। ये सरकार की तरफ से ई क्षति पोर्टल जारी किया गया है। ये बड़ी जानकारी। हरियाणा में बाढ़ से भारी नुकसान हुआ है। किसानों के खेतों में पानी भरने से तबाही हुई है। किसानों की फसलें जो हैं वो खराब हुई हैं, नष्ट हुई हैं। पूरी तरह से फसलें जो हैं वो जलमग्न हो गई हैं। बारिश से किसानों की फसलें बर्बाद होने के बाद सरकार ने ई क्षति पोर्टल शुरू किया गया है और ये पोर्टल पर 1,69,738 किसानों का पंजीकरण किया गया। पोर्टल के जरिए फसलों का ब्यौरा सरकार जुटा रही है और जिससे किसानों की किसी भी तरह की जो मदद जो है सरकार की तरफ से इस पोर्टल के जरिए किया जाएगा। तो एक बड़ी खबर, जिस तरीके से बाढ़ की वजह से जो किसान जो है हरियाणा में उनके फसलें जो पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी हैं। किसान जो है वो काफ़ी हताश हैं, परेशान हैं। अब उनके लिए एक ये ई क्षति पोर्टल शुरू किया गया है जहां पर पोर्टल के जरिए फसलों का ब्यौरा जुटाया जा रहा है। और चलिए सीधे रुक करते हैं इसी खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ एसोसिएट एडिटर प्रदीप कुमार देवेंद्र कथुरिया हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देवेंद्र, क्या कुछ जानकारी है? हरियाणा सरकार ने जो पोर्टल बनाया, पोर्टल तो दरअसल पहले से खुला हुआ है जी। गांव स्तर पर, क्योंकि गांव में ज्यादा नुकसान हुआ है तो गांव स्तर पर भी पोर्टल की शुरुआत की गई है। 1,70,000 के करीब ग्रामीणों ने, किसानों ने पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराया है। अपनी जो फसल, मकान, दुकान जो नुकसान हुआ है उन्होंने ब्यौरा डाला है और सरकार से मुआवजा मांगा है। तो 1,70,000 की संख्या है। सरकार का ये कहना है कि गिरदावरी करवाई जाएगी। गिरदावरी में जैसे पटवारी, कानून गो, सरकारी अधिकारी जितना क्लेम किया गया है, दावा भी इतना नुकसान हुआ है तो उसका इंस्पेक्शन करेंगे, फिजिकल इंस्पेक्शन। उसके बाद रिपोर्ट तैयार होगी, फिर मुआवजा मिलेगा। तो मेरे को लगता है 15 दिन, 20 दिन, महीना लग सकता है मुआवजा मिलने में। और दूसरी बात, अभी भी 9 लाख से ज्यादा एकड़ में पानी भरा हुआ है, कहीं कम कहीं ज्यादा। सब्जियां सारी खत्म हो चुकी हैं, धान की फसल को भी नुकसान है और कहीं कहीं सरसों या कपास की फसल, सिरसा साइड, अलग अलग जिलों में अलग अलग फसलें होती है तो नुकसान तो बहुत हुआ है। अब स्थिति ये है कि कल से और अभी की बात करूं तो आज ये धूप निकली हुई है, हल्की हल्की धूप है। अब बूंदाबांदी है, भारी बारिश की उम्मीद मेरे को लगता है संभावना कम है। अब भारी बारिश से ही नदियों में पानी उफान पर आता है, हल्की फुल्की बारिश से कोई फर्क नहीं पड़ता। यमुना नदियों, टांगरी, मारकंडा और घग्गर, चारों नदियों में अभी भी इतना पानी है कि खतरा बरकरार है। और मुख्यमंत्री ने कल 2 दिन दौरा भी किया है, किसानों से मिले हैं, नुकसान का जायजा लिया है। तो अब चूंकि मौसम थोड़ा सा खुल चुका है, कल भी ज्यादा बारिश नहीं हुई, हल्की फुल्की बूंदाबांदी हुई है और आज धूप निकली हुई है। उम्मीद करते हैं स्थिति में सुधार होगा। जी बिल्कुल। देवेंद्र, हरियाणा में वो कौन से ज़िले हैं जहां पर ज़्यादा प्रभावित हुए हैं, जहां किसानों की फसलें जो हैं वो ज़्यादा प्रभावित हुई हैं, नष्ट हुई हैं? देखिए, हरियाणा में 22 जिले हैं। 22 जिलों में से 12 से 13 जिले हैं जो बैडली अफेक्टेड हैं। अगर हम यमुना के साथ बात करें, जो यमुना जहां से गुजरती है, यमुनानगर, करनाल, पानीपत, सोनीपत, फिर दिल्ली के बाद फरीदाबाद, पलवल। और पश्चिमी हरियाणा की बात करें, ये उत्तरी हरियाणा हो गया, पश्चिमी हरियाणा में जींद हो गया, कैथल हो गया, सिरसा हो गया और फतेहाबाद हो गया, ये जिले हैं। कुल 1 दर्जन से ज्यादा जिले प्रभावित हैं बाढ़ से। नुकसान तो बहुत हुआ है, जाने भी बहुत गई है, 5-6 दर्जन लोगों की जान चली गई है। कोई छत ढहने से किसी की मौत हुई, कोई पानी में डूब गया। तो जो कुछ होना था बहुत कुछ हो गया है, लेकिन अब उम्मीद करें कि स्थिति में सुधार होगा और स्थिति नियंत्रण में होगी। जी बिल्कुल। चलिए देवेंद्र, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। जी।